एक न एक दिन सबकी मृत्यु होगी, ध्रुवता सत्य है, लेकिन जाना सबको है। लेकिन ऐसा रास्ता बना लेना चाहिए मनुष्य को कि जो रास्ता पर चलने के बाद कभी दुख नहीं होता, कभी दुख नहीं होता। एक राजा साहब क्या किए, मेला लगाए। मेला लगाने के बाद सभी प्रवासी को बुलाकर कहने लगे कि जो व्यक्ति मेरे पास मेला हो करके और घूमते हुए चले आएगा तो मैं बहुत धन दूंगा, बहुत धन दूंगा। सभी लोग यत्न प्रयत्न करने लगे। राजा साहब जो थे बहुत चतुर थे। राजा साहब इतना बड़े मेला लगाए, उस मेला में हाथी घोड़ा इत्यादि सारे चीज की व्यवस्था था। बड़े दूर दूर के लोग आए हुए थे उस मेला में। राजा साहब क्या कोई राजा साहब के पास कोई जा सकते थे? राजा साहब के मन में था कि मेरे पास तो कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि मैंने इतना बड़ा मेला लगाया हूं, कोई भी नहीं आएगा। उसी गांव में एक संत रहा करते थे। वह संत ने कहा था कि मैं तो या प्रस्ताव को जीत करके ही रहूंगा। जीतने के लिए गए। जब जीतने के लिए गए तो चेला को बुलाया, कहा कि देखो यह प्रस्ताव वैसे नहीं जीत पाओगे, इसलिए पहले ऐसा करो कि मेरे आंख पर पट्टी बांधो। क्या? आंख पर पट्टी बांधो। आंख पर पट्टी बांध करके तब मुझे उस पार ले जाओ। अब क्या किया? आंख पर पट्टी बंधवा लिए। आंख पर पट्टी बंधवा के मेला को छोड़ दिए। अब मेला को छोड़ करके बगल हो करके गए। जब गए बगल हो करके दर्शन होता, तब तो माया में फंसता, तब तो फुकना के पास जाता, तब तो हाथी के पास जाता। वो तो आंख दिखाई देगा तब तो किसी के पास जाता। आंख पे पट्टी है। चेला मेला को छोड़ करके दूसरे रास्ते हो करके चले। और जब गए तो राजा के सामने समक्ष जाकर के खड़े हो गए। राजा साहब पूछते हैं कि आप कैसे यहाँ पर आ गए? तो सारी बात बताए कि मैं ऐसे आए। उसी प्रकार से संत लोग कहते हैं कि दो आंख को बंद करके, ये बाहर में मेला नहीं है, अंदर में भी मेला है। या मेला में प्रवेश करना है, या मेला में अगर फंसिएगा तो फिर फंसे ही रह जाइएगा। पूर्ण रूपी जन्म, पूर्ण भी मरना, बार बार मरना पड़ेगा, बार बार जन्म लेना पड़ेगा। संत लोग कहते हैं यही दुख से छूटी पाओ, आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। तो ऐसे भक्ति जो करेगा उसी का परम कल्याण होगा, नहीं तो कल्याण होने वाला नहीं है। तो हमारे आदरणीय बिंदेश्वरी बाबू जो आज मर करके गए हैं, वो जीव आत्मा ही बहुत पवित्र है। जिनके नाम पर आज सत्संग हो रहा है, वह कहीं ना कहीं से देखते होंगे, सुनते होंगे कि मेरे नाम पर बहुत लोग आकर के सत्संग सुन रहे हैं। सत्संग मेरा बेटा पोता करवा रहे हैं। इनका बेटा पोता भी बहुत धर्मात्मा है। जो ऐसे सुबुद्धि इनके मन में सुविचार आया और संत को बुला करके सत्संग करवा रहे हैं। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, जो भी इनका धन सत्संग में खर्चा होगा, धर्म काम में खर्चा होगा, वह 100 गुना में बढ़ करके के खाता में संचित हो जाएगा। क्योंकि धन का 3 गति होता है, भोग दान नाश। आपके पास धन है तो आप भोग कर लीजिए, आपके पास धन है तो आप दान दे दीजिए। अगर ये 2 काम नहीं हो पाया तो वो दान का नाश हो जाता है। तो हमारे बिंदेश्वरी बाबू का बेटा पोता जो खर्च किए हैं, इतना लोगों को भोजन करवाए हैं, ये साधारण बात नहीं है।
अरे महाराज मेन तो श्राद्ध क्रम यह है, आप गीता में उल्टा करके पढ़िए ना। गोकर्ण ने धुंधकारी के लिए बहुत श्राद्ध क्रम किए, बहुत पंडित लोग बुला करके खिलाए पिलाए, लेकिन तो पर भी उनका प्रेत जोनी नहीं छूटा, प्रेत जोनी लगा रहा। अंत में जब भागवत कथा किए, सत्संग किए, तब जाकर के उनका प्रेत जोनी से छुट्टी मिला। ये सारा कुछ करने से नहीं होगा, कहीं पर भी अगर सत्संग हो जाएगा, जहां पर सत्संग हो जाएगा वहां की धरती पवित्र हो जाती है, और वह जीव आत्मा जहां से भी सुनते हैं देखते हैं, वो भी उनको भी जमराज क्या करते हैं, कुछ न कुछ जोड़ करके हिसाब तुलाई कर ही देते हैं। आज जो सत्संग हो रहा है तो आज भी इनके किया हुआ धन में, इनके किया हुआ जो धन है रखा हुआ है, वह धन का जो भोग हो रहा है, उपयोग हो रहा है, यह धन इनके साथ हो जाएगा। इसलिए हम लोग जीवन रहते दान दे दे, दान किए धन ना घटे, जो सह रघुबीर। संत लोग भी कहते हैं, संत कबीर साहब भी कहते हैं, आपन आपन सामर गठरी बांधु चलू सखिया, वहां नहीं पैंच उधार। महाराज यहाँ की बात कोई पैंच देने वाला नहीं है, कोई उधार देने वाला नहीं है। जो करना है, जो करना है इसे जिंदगी में कर लीजिए, यही संक्षिप्त में कहा। क्योंकि 3:30 बज गया है, बहुत लंबा चौड़ा भंडारा का व्यवस्था है, तो मैं अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ। तो आप लोग भी बहुत भाग्यशाली है, जो आप लोग इतनी भीषण ठंडी में भी सारे काम को विराम देकर के और सत्संग में भाग लिए हैं, तो आप लोग भी पुण्य का भागी हैं। तो यही संक्षिप्त में कहा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप लोग